तो आईपीएल के किसी भी सत्र की शुरुआत में जो सबसे पहला काम टीमों को कहा जाता है करने के लिए वो ये है कि भैया अपने खिलाड़ी छांट काट लीजिए, यानी कि रिटेन और रिलीज कर दीजिए। और दोस्तों इस साल यानी कि आईपीएल 2024 के पड़ाव के लिए अब सच में दोस्तों हमने सोचा कि ये एक एनालिसिस तो भैया एक फाइनल एनालिसिस बनता है सभी 10 की 10 टीमों पर, क्योंकि यहाँ पर ना सिर्फ मैं अपना ओपिनियन नहीं रखूंगा बल्कि यहाँ पे जो न्यूज रिपोर्ट्स मेरे सामने आ रही है कि हर टीम से कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज हो सकते हैं उनका मैं कॉम्बिनेशन बनाऊंगा, यानी कि न्यूज और रिपोर्ट का और मेरे एनालिसिस का, और परोसूंगा आपके सामने कि हर एक आईपीएल टीम यानी कि आपकी फेवरेट टीम 10 की 10 टीमों में से आखिर कौन कौन से खिलाड़ी रिलीज हो सकते हैं आईपीएल 2024 के पहले। तो ऐसे में आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब, आपको पता है बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है सभी आईपीएल टीमों के फैंस के लिए वीडियो है, तो भैया लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। तो ऐसे में शुरुआत करते हैं चेन्नई चैंपियन सुपर किंग्स टीम के साथ। भैया पिछले साल के चैंपियन है और क्योंकि अब इनकी टीम काफी सेटल्ड है तो बहुत ज्यादा रिलीजेस नहीं करने हैं, हालांकि इनके बारे में अपडेट्स भी निकलकर सामने आई हैं तो चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर है, इसीलिए इनके साथ शुरुआत की भी जा रही है। अब दोस्तों सीएसके यहाँ पर रिलीज कर सकती है क्रिक बस का ऐसा मानना है कि भैया बेन स्टोक्स, ड्वेन पिटोरियस, अंबाती रायडू और मडाला या फिर जैमसन में से कोई एक रिलीज होता नजर आ सकता है। इनफैक्ट दोस्तों मेरा तो मानना ये है कि शायद इसके अलावा जो है शेख रशीद भी रिलीज हो सकते थे। ओवरऑल दोस्तों अगर आप इनका रिलीज देखेंगे तो बेन स्टोक्स को मेरी समझ से रिलीज कर देना चाहिए, वो सही मूव होगा भी। इसके बाद मतलब जितने भी रिलीजेस है काफी एक्सपेक्टेड लाइन में, तो ऐसा कुछ शॉकिंग और सरप्राइजिंग नहीं है। मुझे लगता है कि सीएसके ये सारे रिलीजेस करेगी और अच्छे खासे पर्स के साथ, क्योंकि पर्स तो तगड़ी खाली हो रही है भैया। 15-16 करोड़ तो आपने बेन स्टोक्स से ही निकाल दिया और उसके बाद और रिलीजेस मिला लेंगे तो इनके पास वो लगभग 30 करोड़ के आसपास की पर्स होने वाली है, जिसके साथ ये आईपीएल 2024 के ऑक्शन में एंटर करेंगे तो कुछ बड़े परचेजेस आपको सीएसके के खेमे से नजर आ सकते हैं, इसमें कोई शक संदेह नहीं है। एनीवे इसी बीच बात कर ले यहाँ पर सनराइजर्स हैदराबाद टीम के बारे में, तो ये किनको रिलीज कर सकते हैं? मेरी समझ से मयंक अग्रवाल को ये रिलीज कर देंगे, मुझे लगता है, क्योंकि ये ओपनर के पीछे बहुत भाग रहे थे, पृथ्वी शॉ मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। आई थिंक दे विल रिलीज मयंक अग्रवाल एंड देन हैरी ब्रोक, अकील हुसैन, अब्दुल समाद भी कुछ ऐसा नाम है जो रिलीज हो सकते हैं। और उसके बाद मुझे लगता है कि इंजरी इशू को ध्यान में रखते हुए वॉशिंगटन सुंदर को रिलीज किया जा सकता है, लेकिन शायद ये फ्रेंचाइज ना रिलीज करे क्योंकि आपको उनकी शायद रिप्लेसमेंट मिनी ऑक्शन में 2024 के देखने को ना मिले। तो ऐसे में दोस्तों ये कुछ ऐसे नाम है जो रिलीज हो सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एसआरएच ना कुछ फॉरेन स्पॉट्स को जो है खाली कराना चाह रही है और इसीलिए हैरी ब्रोक, अकील को अगर आप रिलीज करते हैं तो आपका फॉरेन स्पॉट यहाँ पर 2 खाली होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा चाहते हैं, ये थोड़े से फॉरेन क्वालिटी प्लेयर्स को ग्रैब करना चाह रहे हैं। और ऐसे में अगर आप हैरी ब्रोक को रिलीज कर देंगे तो आपकी पर्स भी अच्छी खासी बन जाएगी, जिसकी मदद से आप आईपीएल 2024 में जाते हुए ऑक्शन में कुछ क्वालिटी वाले फॉरेन प्लेयर्स को पिक कर सकते हैं। ऐसा इनका प्लानिंग चल रहा है, तो इतने तो नाम रिलीज होंगे, इससे ज्यादा भी कर सकती है आराम से हैदराबाद टीम, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। एनीवे दोस्तों मूविंग ऑन, बात करेंगे यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स टीम के बारे में। रिलीज करने पड़ेंगे और रिपोर्ट्स भी अब वही कहती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये माना जा रहा है कि 8 से 10 खिलाड़ी, अच्छे से 8 खिलाड़ी ये टीम यहाँ पे कम से कम रिलीज करती नजर आ सकती है, जो कि काफी एक्सपेक्टेड है। जिस तरीके के इनके डोमेस्टिक क्रिकेटर थे, जैसा परफॉर्मेंस था, इनको भी पता है कि इनको रिलीज करके अच्छे क्वालिटी प्लेयर्स लाने पड़ेंगे। तो कौन कौन रिलीज हो सकते हैं मैं आपको बताता हूँ और एक शॉकिंग नाम भी निकल कर आ रहा है वो भी समझाता हूँ। तो दोस्तों कौन कौन रिलीज होगा, देखिए सबसे पहले तो मनीष पांडे, सरफराज खान और कमलेश नागरकोटी पर कहीं ना कहीं मुहर लगती नजर आई है कि ये तो रिलीज होंगे। इनके अलावा मैं प्रियम गर्ग, रिपल पटेल, प्रवीण दुबे, मुस्तफिजुर रहमान और रीले रॉसी या फिर फिल सॉल्ट में से भी किसी एक को रिलीज होते देख रहा हूँ। इसके अलावा दोस्तों जो रिलीज तो बात करें अगर यहाँ पे कॉर्बल और जीतू यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स टीम के बारे में, तो देखिए 3 तो बड़े नाम यहाँ पर रिपोर्ट्स लगातार क्लेम कर रही हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि भैया लॉकी फर्गसन टीम साउदी शार्दुल ठाकुर को रिलीज करके ये टीम बहुत बड़े पर्स के साथ भैया मिनी ऑक्शन 2024 में उतरेगी और कुछ बड़े बड़े नामों को टारगेट करने का प्रयास करेगी, क्योंकि अगर ये रिलीज हुए तो इनकी पर्स तो भैया बहुत बढ़ेगी। और उसके अलावा मैं देखता हूँ कि एन जगदीशन, मनदीप सिंह भी रिलीज हो सकते हैं, हालांकि एन जगदीशन को लेकर काफी लोग बोलते हैं कि नहीं होंगे। और उसके बाद जॉनसन चार्ल्स एंड लिटन दास को भी मैं देखता हूँ। हालांकि दोस्तों जॉनसन चार्ल्स आपको पता होगा लिटन दास के रिप्लेसमेंट के तौर पर आए थे, तो चार्ल्स भी जाएंगे, मेरे समझ से तो लगे हाथ लिटन दास भी जाएंगे, क्योंकि जेसन रॉय आपके पास है और आप कोई और तगड़े तूफानी यहाँ पर विकेट कीपर बल्लेबाज ढूंढने का जरूर प्रयास कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों बात करें यहाँ पर पंजाब किंग्स के रिलीजेस के बारे में, तो जो रिपोर्ट है आप वो सुन लीजिए। रिपोर्ट का मानना है कि सैम करन, मैथ्यू शॉट, राज बाबा और भनुका रजपक्षा रिलीज हो सकते हैं। और रही बात यहाँ पर सैम करन को लेकर, तो मेरा ये मानना था कि आप सैम करन को रिलीज मत करिए। हालांकि दोस्तों रिपोर्ट्स ये कह रही है कि ये शायद इनको रिलीज करके सस्ते दामों में खरीदने का प्रयास करें और भैया मैथ्यू शॉट और भनुका रजपक्षा को इसलिए रिलीज कर रहे हैं ताकि ट्रेविस हेड और इंग्लिश जैसे जो प्लेयर्स आने वाले हैं ऑक्शन में उनको थोड़ा सा टारगेट कर लिया जाए। और भैया सैम करन शायद इसलिए रिलीज हो क्योंकि फिर पैट कमिंस जैसे तमाम ऑलराउंडर्स को आप देख सकते हैं या फिर आप सैम करन को सस्ते दामों में खरीद सकते हैं। तो स्ट्रेटजी वाइज तो चीजें सही साउंड कर रही हैं, लेकिन भैया पंजाब किंग्स को थोड़ा सा बड़े बड़े नामों के पीछे भागने की आदत है। तो फिर देखते हैं कि भैया ये ऑक्शन में क्या करते हैं। और ऐसे में और फिर
हम बात कर लेते हैं यहाँ पर आरसीबी टीम के बारे में कि आखिर ये किनको रिलीज कर सकते हैं। तो दोस्तों नाम यहाँ पर निकल कर आ रहा है रिपोर्ट के हिसाब से हर्षल पटेल एंड वनिंदु हसरंगा का, और इसके अलावा मेरी समझ से फिन एलन, ऋषि टोपली, केदार जाधव और शहबाज अहमद भी रिलीज हो सकते हैं। लेकिन जब आप बात करते हैं हर्षल पटेल और वनिंदु हसरंगा की, तो रिपोर्ट का ये कहना है कि मैनेजमेंट ये सोच रहा है कि इनको रिलीज करके ना सस्ते दामों में खरीद लेते हैं, जो कि दोनों आ जाएंगे, सस्ते दामों में आ जाएंगे। तो कहीं ना कहीं चांसेस है इनके रिलीज होने के, ऐसा प्रतीत होता है। और उसके बाद मुझे लगता है कि अगर ये टीम स्मार्ट इनफ होगी ना, अगर आरसीबी के पास इस वक्त समझदारी है, तो ये फिन एलन को रिलीज इन्हें कर देना चाहिए और ये जॉश विलियम्स की तरफ भागने चाहिए, क्योंकि इनका ना एक तीर से दो निशाना हो जाएगा। पहली बात तो फिन एलन को आप खिला नहीं पा रहे हो, आपको स्लॉट मिलते नहीं है, बैकअप ओपनर के तौर पर है, हार्डली मैचेस खेलते हैं। और दूसरी बात ये है कि जॉश विलियम्स आपको क्या देंगे, विकेट कीपर बल्लेबाज। आपकी टीम में कौन है, दिनेश कार्तिक और अनुज रावत। उनसे क्या इशू हो रहा था, विकेट कीपिंग मतलब वो फिनिशर्स के तौर पर आप उनको ट्राई कर रहे थे और कोई नहीं चल रहा था। तो जॉश विलियम्स करते क्या है ऑस्ट्रेलियन टीम के लिए, एज अ फिनिशर, मिडिल ऑर्डर इन्फोर्सर के तौर पर आते हैं, जो पेस गेंदबाजी को अच्छे तरीके से खेलते हैं। परफेक्ट विकल्प है मेरी तरफ से, मेरे हिसाब से आरसीबी टीम के लिए। तो अगर ये थोड़ा सा स्ट्रेटजिकली चलेंगे तो इनको ये काम कर लेना चाहिए। और उसके बाद ऋषि टोपली थोड़ा सा इंजरी प्रोन है, और उसके बाद केदार जाधव और शहबाज अहमद मुझे लगता है रिलीज हो सकते हैं। और इसके अलावा और उसके बाद दोस्तों हम बात करें यहाँ पर रजवाड़ों के बारे में, तो रजवाड़ों की तरफ से कोई खास ज्यादा अपडेट्स तो नहीं निकल कर आ रही है भैया। अब इनके पास आवेश खान भी आ चुके हैं, उन पे इतने पैसे लगा दिए हैं, तो बजट भी इनको थोड़ा सा देखना रहेगा। लेकिन ये रिलीज कर सकते हैं यहाँ पर जेसन होल्डर, मुरुगन अश्विन, केसी करियप्पा, ओबेड मैकॉय एंड नवदीप सैनी को। जी हाँ दोस्तों, जेसन होल्डर वैसे हाल फिलहाल में ट्रेनिंग वेनिंग करते नजर आ रहे थे आरआर कैंप में, पर सुनने में आ रहा है कि ये रिलीज कर सकते हैं, हो सकता है ना भी करें, कोई यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं है। और इसके अलावा दोस्तों मूविंग ऑन बात कर लेते हैं यहाँ पर मुंबई इंडियंस टीम के बारे में। तो भैया मुंबई को अब 15 करोड़ तो अपने निकालने हैं, वो हार्दिक के लिए निकालने हैं। मुझे लगता है हार्दिक स्वागत करने के लिए जोफ्रा आर्चर का टाटा गुड बाय करना पड़ेगा। जोफ्रा आर्चर रिलीज हो सकते हैं, क्रिस जॉर्डन, डुवॉन जैनसन, अरशद खान, ऋतिक शॉकिंग रिलीज हो सकते हैं। और एक्चुअली में मुझे कोई आइडिया नहीं है कि क्या पता ये टीम कोई शॉकिंग रिलीज भी कर दे। और मुझे लगता है कि जितना अपडेट यहाँ पर चल रही है हार्दिक को लाने की और पैसे खंगालने की, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो बात करें यहाँ पर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारी दो टीमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात के बारे में। तो एलएसजी यहाँ पर रिलीज कर सकती है डैनियल सैम्स, दीपक हुड्डा एंड जयदेव उनादकट को। ज्यादा रिलीजेस मैं इस टीम से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। वहीं पर डैनियल सैम्स, दीपक हुड्डा, जयदेव उनादकट मुझे लगता है कि परफॉर्म करने में उतने सफल रहे नहीं है। डैनियल सैम्स को उतना मौका मिला नहीं है। ये टीम कुछ अच्छे ऑलराउंडर की तरफ देख सकती है अपने पर्स को, अगर ये कैसे भी खाली करा ले या फिर कोई बड़ा रिलीज करे। हुड्डा को रिलीज करेंगे, थोड़े से पर्स खाली होगी, क्या पता एक ऑलराउंडर के पीछे भागे और अपनी टीम को मजबूत बनाए। तो कहीं ना कहीं देखते हैं कि आखिर ये टीम क्या करती है। और उसके बाद दोस्तों बात करें लास्ट बट नॉट द लीस्ट गुजरात टाइटंस टीम के बारे में, तो मेरी समझ से ये रिलीज कर सकते हैं ओडियान स्मिथ, यश दयाल एंड दाशन शनका को। हालांकि अब हार्दिक पांड्या तो भैया आपकी तरफ से जा ही चुके हैं और आपको पर्स तो वैसे भी बहुत ज्यादा मिलने वाली है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ खास ज्यादा रिलीजेस की जरूरत है। आप वैसे भी बड़े खिलाड़ियों को टारगेट करने के लिए ऑक्शन में जा सकते हो, लेकिन अगर आप इनको रिलीज कर देते हो तो आपकी पर्स थोड़ी सी और यूज हो जाएगी। और ऐसे में लोग काफी बात कर रहे थे कि मैथ्यू वेड भी रिलीज हो सकते हैं, हो सकता है चांसेस बहुत ज्यादा है। और कहीं ना कहीं केन विलियमसन को लेकर यहाँ पर बातचीत थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि केन विलियमसन क्या पता इस टीम के कप्तान बन जाए आगे आने वाले समय में, तो रिलीज होने के चांसेस तो काफी कम है। तो ऐसे में दोस्तों ये है यहाँ पर सभी 10 की 10 टीमों के जो अपडेट्स हैं और